मोंटू बस बस, आपका दिया हुआ लालच का लॉलीपॉप बच्चों पे काम कर रहा है। वो मनीष ने तो सब बच्चों की पेंटिंग खराब भी कर दी और अब गार्डन में जाके सब बच्चों को परेशान कर रहा है। वाह, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी खुश हुआ। मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का प्लान कभी फेल नहीं हो सकता। अब टाइम आ गया है दूसरा प्लान सक्सेसफुल करने का। दूसरा प्लान? हाँ, मनीष, बहुत परेशान कर लिया तुमने बच्चों को। अब रुक जाओ, वरना मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें दंड देना होगा। मैं तुमसे नहीं डरता बालवीर, तुम्हें जो करना है कर लो। मनीष, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, बंद करो ये सब। बालवीर कभी अच्छे और सच्चे बच्चों पर वार नहीं करता। मैं तुम पर वार नहीं करना चाहता। अच्छा बच्चा? कौन अच्छा बच्चा? मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं बुरा बच्चा हूँ और शैतानी करने में मुझे मजा आ रहा है। मनीष, 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 मनीष आंखें खोलो। मनीष, होश में आओ। दोस्तों, मनीष बेहोश हो गया है, उसे जल्द से जल्द कक्षा में लेकर जाओ। मेहर, ये अचानक से मनीष को क्या हो गया था? कह रहा था मैं बुरा बच्चा हूँ। नहीं मानव, ये सब मोंटू की वजह से हुआ। उसकी लालच में आकर मनीष ये सब कर रहा है। देखना, वो जैसे ही उठेगा वो ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं उस कक्ष में था जहाँ पर चित्रकला की स्पर्धा चल रही थी, वहाँ पर मुझे किसी बुरी शक्ति की गंध आई। मुझे आभास हुआ था कि वहाँ पर कोई बुरी शक्ति है। बालवीर, तुम एक्टिविटी रूम में कब आए? वहाँ तो मैं, मानव, बल्लू, लल्लू और सब दोस्त थे। तुम कहाँ थे? मैं बल्लू के पीछे ही था, इसलिए तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा। फिर सब मनीष में उलझ गए और किसी का मुझ पर ध्यान ही नहीं गया। ठीक है बालवीर, अब हम जाते हैं क्योंकि हमें फिर से नई पेंटिंग बनानी पड़ेगी और टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, जाओ। समझ नहीं आ रहा है, मनीष ऐसे बुरे बच्चों जैसा व्यवहार किसी बुरी शक्ति की वजह से कर रहा है या मोंटू की दी हुई लालच की वजह से? जो भी हो, सच का पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये देख, ये पेंटिंग मैंने मेरे पापा से कहकर बहुत ही फेमस पेंटर से बनवाई है। अब देखना रोहित, मैं इस पेंटिंग को कंपटीशन में पेश करूंगा और वो कंपटीशन मैं आसानी से जीत जाऊंगा। वाह बॉस वाह, एकदम ग्रेटेस्ट आइडिया है ना? एक काम कर दो, मिस्टर फटाफट मेरा नाम लिख देता हूँ। हाँ। मेहर, ये मोंटू फिर से चीटिंग कर रहा है। कोई बात नहीं मानव, हम इसे चीटिंग से जीतने नहीं देंगे, बल्कि इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा चीटिंग करने के पहले 100 बार सोचेगा। अब देख मेरा कमाल।
ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे मोंटू बॉस, आप अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते तो कम से कम अच्छी पेंटिंग को खराब क्यों कर रहे हो? अरे बेवकूफ, मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर ये रुक ही नहीं रहा है, अपने आप मेरा हाथ चल रहा है। बॉस, इससे तो आप फर्स्ट नहीं आओगे, आपको पेंटिंग कंपटीशन में एंट्री भी नहीं मिलेगी। अरे बॉस, ये कैनवस नहीं मेरा मुंह है। अरे पता है रोहित, पर मेरा हाथ रुक ही नहीं रहा है, अपने आप हो रहा है सब। हमने तो आपकी शक्ल काली मोंटू बॉस, वैसे भी कहाँ आपकी शक्ल इतनी अच्छी है कि खराब हो जाएगी। मम्मी, मेरी पेंटिंग खराब हो गई। हाँ। अरे आप लोग यहाँ पे हाथ रखिए, अब मैं इस हथौड़े से हथकड़ी के बीचों बीच मारूंगी तो आपके हाथ अलग हो जाएंगे। हाँ, मजा आएगा, मजा आएगा। क्या मजा आएगा? जरा सा भी निशाना चुका ना तो हाथ पे यहाँ, हाथ पे जोर से लगेगी। हाँ तो यहाँ लगेगी तो हाँ, फिर चले। ये अरे भाई, भाभी का निशाना एकदम अच्छा है, हाँ। एकदम यहीं पे लगेगा। तुम्हें पता नहीं है, भाभी का हथौड़े से निशाना लगाने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। महेश, रॉकी, बहुत साल पहले की बात है, महेश 2 साल पहले की बात है। बाथरूम में टॉवेल लटकाने के लिए कील ठोकनी थी। अच्छा, तो भाभी ने कील लगा दी? नहीं, कील ठोकने की बजाय हथौड़े से ठोक ठोक के पूरी दीवार ही गिरा दी। महेश, आधी दीवार गिरा दी, महेश, मतलब इतना बड़ा छेद हो गया था। नहीं बनी, लेकिन मैं चांस ले नहीं सकता। महेश, आपको ये हथकड़ी खुलवानी है या नहीं? हाँ, हाँ, है ना? हाँ। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी रॉकी के साथ इस तरह हथकड़ी बंधा हुआ रहने से अच्छा है कि एक बार हथौड़ा ही खा लो। चलिए अब हाथ में रखिएगा, ठीक है? हाँ, हाँ। रॉकी भैया रेडी? हाँ। एक मिनट, एक बार प्रैक्टिस तो कर लो। प्रैक्टिस? हाँ, ठीक है, तो मैं यहाँ मारती हूँ, ठीक है? कहाँ पे? यहाँ। यहाँ। उंगली क्यों रखी? अरे मैं तो बता रहा था कि कहाँ यहाँ सब बता रहा था मैं। लेकिन मेरा निशाना सही लगा ना रॉकी भैया? सही था। अब रखिए हाथ। क्या हुआ? मैंने हथौड़ा मारा ही नहीं तो चिल्लाए क्यों? मीता, हथौड़ा लगने के बाद बहुत जोर से दर्द होने वाला है, तो चीख तो अपने आप निकलने ही वाली है, इसलिए पहले ही से चीख रहा था मैं। महेश, हाँ। आपको ये हथकड़ी खुलवानी है ना? हाँ। तो ऐसे चिल्लाइए मत, वरना मेरा निशाना चूक जाएगा तो मुझे मत बोलना। नहीं चुकेगा। चलिए रॉकी भैया रेडी? हाँ। रेडी? 1 2 क्या हुआ? अरे महेश, आप चिल्लाए क्यों? उसकी वजह से मेरा निशाना चूक गया। सॉरी, मैं कुछ और सोचती हूँ। हाँ? स्मिता, तुम कुछ मत करो, तुम जाओ। रॉकी बेटा, क्या हुआ रॉकी? नाक में लगे? दिखा? स्मिता, ये मैं कहाँ आ गया? मनीष,
छवि इस चित्र में आ रही है। इसका मतलब ये है कि तौबा तौबा अपना काम सही तरीके से कर रहा है। हाँ, लेकिन इतना काफी नहीं। मैं पृथ्वी लोक के हर बच्चे की अच्छी छवि इस चित्र में कैद करना चाहती हूँ। तब जाके पूरे पृथ्वी पर बुराई फैलेगी और तब पूरे पृथ्वी में बस यही गूंजेगा, प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। कोई तो हमें बाहर निकालो। हमें अपने घर जाना है, हमें यहाँ से निकालो। कोई हमारी मदद करो। बाल मित्र, बाल सखी, कोई तो हमारी मदद के लिए आओ। प्लीज हमें यहाँ से लेकर जाओ, हमें यहाँ पे बहुत डर लग रहा है। मदद करो। रो बच्चों, तुम जितना रोगे उतनी ही मेरे चेहरे पर खुशी आए। इस बाल वीर, बाल मित्र, बाल सखी, कोई भी मुझे जीतने से रोक नहीं पाएगा। इस बार प्रचंडिका की बुराई की आंधी के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, कोई भी नहीं। ये देख तू, डन डन डन। ये क्या है? पेंटिंग है पता है, पर मुझे क्यों दिखा रहे हो? अच्छा, लेट मी गेस, ये भी आपके पापा ने किसी अच्छे पेंटर से बना के आपको दिए? हाँ राइट, पर पापा ने नहीं बनाई, एक पेंटर से बनवाई, और इस बार तो मेरा नाम भी लिखवा दिया है। ये देख, अच्छा किया मोंटू बॉस आपने नाम लिखवा लिया, वरना फिर से मेरा मुंह काला होता और फिर से मुझे मुंह धोने जाना पड़ता। अब बस मुझे कंपटीशन में ये पेंटिंग देनी है, उसके बाद हारना पक्का। हारना? जीतना पक्का। बॉस अब क्या करें? करना क्या? हमेशा की तरह भागो भागो भागो। गुड आफ्टरनून बच्चों। अरे गुड आफ्टरनून। अरे क्या हो रहा है? चलो अरे अरे बच्चों पेपर है, अरे पेपर खराब हो गए। अरे अरे क्या कर रहे हो बच्चों ये? अरे बच्चों चुप रहो। रूही, लगता है मेरे लॉलीपॉप का दिया हुआ लालच कुछ ज्यादा ही हो गया। मैंने तो इनको बस पेंटिंग्स खराब करने बोली थी, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तो बस वैसे आपका ऑफर था भी इतना जबरदस्त ना। चलो प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट करता हूँ। हाँ चलो चल। वाव वाव वाव, क्या काम किया है। आओ, इसी खुशी में मेरे गले लग जाओ। आओ आराम से आराम से। अच्छा पॉलिश करोगे? वाह वाह वाह। अरे बाल मित्र, बाल मित्र। ये सब क्या हो रहा है? बाल मित्र, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ मनीष और अब ये लोग यहाँ सब कुछ तोड़फोड़ कर रहे हैं। सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर जगह तोड़फोड़ क्यों मचा रहे हैं? चलो इन पर भी हमला करते हैं। बाल मित्र, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि हम इन पे वार भी नहीं कर सकते। भागो! समझ नहीं आ रहा है मनीष अचानक बुरा बच्चा कैसे बन गया। जो भी हो, मैं भी अपनी जादुई शक्तियों से मनीष के अंदर के बुरे अंश को नष्ट कर देता हूँ। मेरी जादुई शक्तियों से पता चल जाएगा कि मनीष के अंदर कौन सी बुरी शक्तियों के अंश है। अरे मेरे जादुई तरंगों का मनीष पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। मनीष अचानक बुरा बच्चा कैसे बन गया और मेरी जादुई शक्ति अब मनीष पर काम क्यों नहीं कर रही है?
तुम? मनीष, मैं बालवीर हूँ, तुम्हारा दोस्त। होश में आओ मनीष, होश में आओ। तुम हमारे मित्र नहीं, हमारे दुश्मन हो। नहीं मनीष, देखो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम अच्छे और सच्चे बच्चे हो। मुझे कुछ नहीं करना। मनीष, मनीष मेरी बात को समझो। मनीष रुको। नहीं मनीष, मनीष रुको। मनीष रुको, रुको मनीष। तुम अच्छे और सच्चे बच्चे हो। ये जो बुरे काम कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर की बुराई कर रही है। अब सही समझे तुम बालवीर। मैं बुरा बच्चा हूँ और ऐसी शैतानियां करता रहूंगा। नहीं मनीष, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि तुम अच्छे और सच्चे हो। अच्छा, तो तुम क्या करोगे? मुझ पे वार करोगे? चोट पहुंचाओगे मुझे? हाँ? नहीं, मैं तुम्हें वार नहीं कर सकता क्योंकि तुम अंदर से अच्छे और सच्चे हो, लेकिन मुझे तुम्हें किसी भी हाल में रोकना ही होगा। तुम वार करो या ना करो, मैं तुम्हें चोट जरूर पहुंचाऊंगा बालवीर। विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बार तौबा तौबा ने एक काम सही से किया है। उसने सारे बच्चों से ब्रश बदलकर उन्हें जादुई ब्रश से चित्रकारी बनवाकर कमाल कर दिया। ये जादुई ब्रश का असर तो कमाल कर रहा है। धीरे धीरे सब बच्चे बुरे बनते जा रहे हैं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है बच्चों को बुराई करते देखकर। वाह, शाबाश तौबा तौबा, शाबाश। बंद घड़ी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है शातिर परी। तो ये तो तौबा तौबा है। हाँ भाई, कहना पड़ेगा कि तौबा तौबा हमेशा अक्लमंद नहीं, कभी कभी अक्लमंद भी हो जाता है। लेकिन इस बार सच में तौबा तौबा ने हमारी उम्मीद के हिसाब से काम नहीं किया। क्या? अरे क्या प्रचंडिका, किया ना मैंने सारा काम ठीक से। अब रह गई किस बात की कमी और क्यों नहीं उतरा मैं आपकी उम्मीद पर पूरा? वो इसीलिए क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम इस बार भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करोगे, लेकिन तुमने मेरी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा कोई गड़बड़ नहीं की। वही तो। बस अब ये देखना है कि बेचारे बालवीर, बाल मित्र, बाल सखी इन बुरे बन चुके बच्चों का सामना कैसे करते हैं। प्रचंडिका, मैं कहती हूँ कि इस बार लड़ाई में बालवीर को बिल्कुल अकेला कर देते हैं। असली मजा तो तब आएगा जब बालवीर बिना बाल सखी और बाल मित्र के अकेला इनसे लड़ेगा। क्या कहती है? बिल्कुल सही कहा तुमने शातिर परी। अपने आप को बड़ा ताकतवर समझता है ना। देखती कैसे अकेले इन सब बच्चों से लड़ेगा, कैसे उन पर वार करेगा। तौबा तौबा। हाँ बोलिए। तुम जाओ और इस जादुई ब्रश की मदद से बाल मित्रों और बाल सखी की अच्छी छवि यहाँ कैद कर दो। क्या? बाल सके और बाल मित्र? अरे प्रचंडिका, है ना इतने बच्चे काफी उस रंगीला को आजाद कराने के लिए। अगर गया मैं फंसाने उन्हें तो कहीं मैं ना खुद फंस जाऊं। कहते हो खुद को शूरवीर, महावीर, और बातें करते हो एक डरपोक बच्चे जैसी। हूँ नहीं मैं डरपोक, बस रहना चाहता हूँ थोड़ा सावधान। तुम्हें सावधान रखने के लिए मैं हूँ ना, इसीलिए तुम इस बार बाल मित्र और बाल सखी से जब मिलने जाओगे तो बालवीर बन के जाओगे। क्या? प्रचंडिका, क्या नहीं उन्होंने मेरा विश्वास और लिया पहचान तो? नहीं पहचानेंगे क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होगा सोचने के लिए। तुम बाल मित्र और बाल सखी से जाके कहना कि इन बच्चों को ठीक करने का उपाय ये जादुई ब्रश तुम्हें मिल गया है और उनसे तुम चित्र बनवाना। जैसे ही वो चित्र बनाएंगे उनकी अच्छी छवि यहाँ कैद हो जाएगी और हमारी योजना
सफल। वाह वाह प्रचंडिका, है क्या बनाई आपने धमाकेदार योजना। प्रचंडिका की जय हो, जय हो, जय हो। कड़ी तो टूटी नहीं, मेरी नाक तोड़ दी। ये सब स्मिता की वजह से हुआ है। मैंने मना किया था, थोड़ी मत मारो नहीं। इस घर में मेरी सुनता कौन है? महेश, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। ये लीजिए, नमकीन खाइए और दिमाग ठंडा कीजिए। स्मिता ये प्लेट मेरी और स्मिता ये, अरे ये रुक, अपना कोई खाता है क्या? नहीं नहीं मुझे वो चाहिए। अरे रॉकी, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया? आपने किया। इधर आ। ओह माय गॉड, ये रॉकी, ये पेंटिंग जो खराब हो गई है। एक काम करते हैं, ये ला वो कपड़ा ला, पेंटिंग साफ कर देते हैं। ला वो कपड़ा ला, साफ कर दे। हाँ। हाँ? रॉकी, पेंटिंग तो और खराब हो गई। पिता देखेगी तो क्या करेगा तुझे पता है? नाक तो कटवा चुका है, अब गला कटवाएगा। मोटा भाई, नाक मैंने कटवाई है, गला आप कटवा लेना। रॉकी, अरे पता नहीं मैंने वो साड़ी कहाँ रख दी। अरे महेश, आपने वो साड़ी वाली बैग देखी है क्या? नहीं। अरे वाह, आप दोनों इतनी शांति से कैसे बैठे? हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं ना, इसलिए है ना। अरे वाह। अब वैसे महेश, मैं सोच रही थी मैं ये पेंटिंग ना कंपटीशन में जमा करवा कर आती हूँ। रुको स्मिता, अभी नहीं, ये अभी सही नहीं है। सही होने के बाद दे देना। हाँ, क्या सही नहीं है? टाइम अभी मुहूर्त सही नहीं है, इसलिए है ना। आप कब से मुहूर्त वगैरह में मानने लगे? मैं अभी थोड़ी देर पहले से। अभी मैं टीवी में देखा ना। टीवी तो बंद है। रॉकी, तो अखबार में पढ़ा होगा। हाँ। रॉकी भैया, अखबार तो आज आया ही नहीं है। फोन पे सुना होगा। क्या बोल रहे हैं आप? स्मिता, कैसे पता चला? ये जरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम खराब चल रहा है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद दे देना। अरे अभी क्या और बाद में क्या? अच्छा बाबा, बाद में दे दूंगी। और वैसे भी मेरी पेंटिंग खराब थोड़ी ना है ना? क्या खराब? अच्छी है, अच्छी है ना पेंटिंग, अच्छी बोलना। हाँ, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड, मैं स्त्री अंदर ऐसे ही गरम छोड़कर आ गई, मैं भी आई। हे भगवान। रॉकी, अंदर की स्त्री का तो पता नहीं है, लेकिन ये पेंटिंग देख के ये स्त्री जरूर गर्म हो जाएगी। अरे तुम लोग गलत कर रहे हो। अरे अबे मेरी बात सुनो। बालमित्र, ये सच्चे और अच्छे इस जमीन पे बाहर भी नहीं कर पा रहे। हमारी वजह से सच्चे और अच्छे बच्चों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें रानी परी के पास जाना चाहिए, कोई हमें उपाय बता सकती है। चलो। अरे गए कहाँ चले ये बाल सखी और बाल मित्र। अब भेजूंगा उन्हें कैसे मैं रंगीला के पास उसके चित्र में। मारो मत मुझे। अरे बच्चों तो मुझे भी समझ कर बालवीर कर रहे हैं मुझ पर आक्रमण। भागो यहाँ से वरना मेरी खैर नहीं। अच्छा हुआ बच गया मैं उन बच्चों से।
मेरा रूप लेकर यहाँ विद्यालय में क्यों घूम रहे हो? बच्चे जो बुरे बन रहे हैं उसमें तुम्हारा और प्रचंडिका का तो हाथ नहीं है ना? मैं तो कुछ यहाँ तुम्हारा ये डर बता रहा है ये सब के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा ही हाथ है। तो सच सच बताओ क्या किया है तुमने जिससे बच्चे बुरे बन रहे हैं? ये तो वही बुराई की गंध है जो मुझे उस समय इसी कक्ष में आई थी। देखो तबा तबा, अब तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। सच सच बताओ क्या किया है तुमने, बताओ। नहीं। ये तो कोई जादुई ब्रश है ना? अरे ये ब्रश तो वो कहीं इसी की मदद से तुमने बच्चों को तो बुरा नहीं बनाया? तौबा तौबा, सच सच बताओ क्या किया है तुमने इस ब्रश से जिससे बच्चे बुरे बन गए हैं? बताओ वरना बताओ इस सब के पीछे किसका हाथ है? वरना रुक जाओ बालवीर, रुक जाओ, मत मारो मुझे और वो बताता मैं क्या ये सब कुछ प्रचंडिका ने। तौबा तौबा, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे मुसीबत में पड़ गए और आज वो सारे बच्चे बुरे बच्चे बनकर यहाँ पर बुराई फैला रहे हैं। तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी तौबा तौबा, क्योंकि बालवीर कभी भी बुराई नहीं फैलने देगा। तुम्हें सजा दूंगा तौबा तौबा। अरे वाह रे बालवीर, कर दिया तुमने तो खुद मेरा काम आसान। ये क्या हो रहा है? अनजाने में से कर तो दी तुमने चित्रकारी से जादुई ब्रश से। अब हो जाएगी केक तुम्हारी अच्छी छवि रंगीला के साथ हमेशा के लिए, और रह जाएगी बुरी छवि यहाँ बुराई फैलाने के लिए। ये क्या हो रहा है? मैं अपने कैसे चित्र बना रहा हूँ? तौबा तौबा, ये कैसा चित्र बन रहा है? ये कैसा चित्र बनाया है मैंने? इस चित्र से मुझे क्या होगा? रोहित, इन पिद्दी को क्या हो गया? देखना, पहले हमारी पिटाई की और फिर बाल मित्र में हमला किया। आपकी पिटाई कर इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन मोंटू बाल सखी और बाल मित्र बस वो दोनों तो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। मोंटू, रोहित, सॉरी नहीं आगे सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दो, आज के कभी शरारत नहीं करेंगे। तू ठीक है ना? तुझे बुखार तो नहीं चढ़ गया? या ये तुम दोनों की कोई नई शरारत है? शरारत? नहीं, हमने शरारत का नाम छोड़ दिया। तो फिर हाथ जोड़ के माफी क्यों मांग रहे हैं हमसे? चल खेले चलते। तू हमारे भावनाओं के साथ खेल रही है, वो पिद्दी लोग तो खेल ही रहे थे, खेलने के साथ साथ पिटाई भी कर रहे थे। तुझे पता है उन्होंने सिर्फ हमारी ही नहीं बालसू की और बाल मित्र की भी पिटाई की। ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे बाल मित्र और बाल सखी पर हाथ उठा ही नहीं सकते। मोंटू, तू तो सही कह रहा था। देख ये लोग हमें कैसे घूर के देख रहे हैं। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना। क्यों रे पिद्दी, हीरोपंती का बहुत भूत चढ़ा है? चल माफी मांग मुझसे। मनी, ये मैं हूँ सलोनी, तेरी फ्रेंड। तू सब क्या कर रहा है? देख हम सब तो एक टीम में है ना, इनको रोक। मारो।
हमारे पास भागने का अलावा और कोई रास्ता नहीं है, भागो। नहीं, पकड़ो। दादी परी, देखिए ना कैसे ये बच्चे दूसरे बच्चों पे वार कर रहे हैं। हाँ, और हम इन पर वार करके इन्हें रोक भी नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए, इसीलिए तो रानी परी ने हमें भेजा है ना आपके साथ, ताकि हम इन बच्चों को रानी परी के पास परीक्षण के लिए ले जा सकें। थैंक यू बाल मित्र बाल सखी, तुमने सही टाइम पे आकर हम सबको बचा लिया। हाँ दोस्तों, अब आप सबके ऊपर से सारा खतरा टल गया है। पर इन सबको हो क्या गया? ये लोग अपने दोस्तों को हाथ चला रहे। वो तुम्हारे दोस्त नहीं थे, बल्कि बुराई वाली उनकी एक छवि थी। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सब अपनी चित्रकारी प्रतियोगिता में ध्यान लगा सकते हो। थैंक यू बाल सखी। वैसे भी पेंटिंग जमा करने का समय पास आ रहा है। बालवीर, अच्छा हुआ बालवीर तुम आ गए। अब हमें यहाँ से बाहर निकालो। हाँ बालवीर, बाहर निकालो हमें। तुम सब बच्चे यहाँ पर कैसे आ गए? क्योंकि कुछ देर पहले मैंने तुम सबको पृथ्वीलोक पर देखा था। पता नहीं हम यहाँ पर कैसे आ गए। तो अपने छोटे भाई के साथ थे ना? हाँ, और तुम अपने छोटे भाई को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें सजा भी दी थी। बालवीर, मैं अपने छोटे भाई के साथ था, पर मैं उसे कभी परेशान नहीं करता। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। नहीं समझ आया ना बालवीर? समझ आएगा भी नहीं, क्योंकि ये है रंगीला के रंगों का माया जाल। कौन हो तुम? बालवीर, ये रंगीला है। ये हम सबको यहाँ लाया था, खुद को इस जगह से बाहर निकालने के लिए। देखो रंगीला, तुम इन सब बच्चों को यहाँ से जाने दो, वरना खा गए ना धोखा बालवीर। अरे ये तो बच्चे हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ इनकी अच्छी वाली छवि है, और नीचे धरती पर जिन्हें तुमने देखा है वो है बच्चे अपनी बुराई वाली छवि के साथ, जो हर तरफ हर जगह बुराइयां फैला रहे हैं। रंगीला, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिलेगी। बहुत अच्छे। नादान बालवीर, रंगीला को समाप्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ? इतना गुस्सा? जब तक यहाँ हो अच्छे से रहो, बेकार में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते। ये तो कमाल हो गया। लगता है आज प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है शातिर परी। हमने तो बस बाल मित्र और बाल सखी को कैद करने का सोचा था,
लेकिन यहाँ तो बालवीर ही कैद हो गया। सोने पे सुहागा हो गया शातिर परी, सोने पे सुहागा। हमें तो लगा था कि बच्चों के बाद बालवीर को कैद करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बालवीर ने हमारी इस मुश्किल को आसान कर दिया। अब बालवीर की बुरी छवि पृथ्वी पर बुराई फैलाएगी और उसे रोकने के लिए रानी परी को रंगीला को आजाद करना ही होगा। और एक बार रंगीला आजाद हो जाए तो मैं इतना विनाश मचाऊंगी कि कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकेगी, कोई भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मेरा राज होगा, मेरा प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। अरे बहुत आराम से। रोहित, उन पिद्दियों ने मार मार के तो हालत ही खराब कर दी। मुझसे भी ज्यादा मेरी पिटाई की। तुझे पता है, अगर सच्चाई और अच्छाई बुराई का ऐसा बदला लेने वाली है ही ना, तो मैंने ठान लिया हम आज के बाद बुराई कभी नहीं करेंगे। चल। क्या कहा तुमने? तुम बुराई नहीं करोगे, लेकिन क्यों? वो आपने उन पिद्दियों से हमारी इतनी पिटाई करवाई है ना, तो हमने ठान लिया है कि हम बुराई नहीं करेंगे, और हमारी आंखें भी खुल गई है। मेरी तो इनकी एक। अरे लेकिन क्यों? तुम्हें तो बुराई करनी चाहिए। तुम दोनों तो बहुत बुरे हो ना, तो बुराई करो। तुम्हें बुराई करनी ही होगी, ये मेरा आदेश है। मोंटू बॉस, इनकी बात मत मानना, शायद ये आपका टेस्ट ले रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, मैं कभी बुराई नहीं करूंगा। नेवर, नहीं, हम कभी बुराई नहीं करेंगे। नेवर, नेवर। ये बिजली के झटके तब तक चलते रहेंगे जब तक तुम दोनों ये नहीं कहोगे कि हाँ, हम बुराई करेंगे। करेंगे, करेंगे। तो जाओ, हो सके उतनी बुराई करो, लोगों को परेशान करो, और कभी चिंता मत करना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और अगर वो चित्रकारी वाली प्रतियोगिता तुम्हें जीतती है तो ये लो। इस जादुई पानी की मदद से तुम किसी का भी चित्र बिगाड़ सकते हो और आसानी से ये प्रतियोगिता जीत सकते हो। ये लो। रोहित, बालवीर जी हमें आइडिया दे रहे हैं, मुझे इसका भरोसा ही नहीं हो रहा है। तो मैं सपना तो नहीं देख रहा, बालवीर जी हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं? मोंटू बॉस, मुझे ऐसा लगता है बालवीर जी पे किसी बुरी शक्ति ने जादू किया है। हाँ, अब बालवीर जी हमारे दोस्त बन गया ना, हम उनका फायदा उठा लेते हैं और उन पिद्दियों को परेशान करते हैं। स्मिता ये पेंटिंग देखेगी ना तो मार डालेगी। मोटा भाई, ये पेंटिंग इतनी खराब है कि कोई भी इसे देखेगा तो आपको मार डालेगा। रॉकी, मुझे मेरी फिक्र नहीं है, स्मिता ने ये पेंटिंग इतनी मेहनत से बनाई है, वो देखेगी कि ये पेंटिंग की ये हालत हो गई है, बेचारी का दिल टूट जाएगा। कोई बात नहीं मोटा भाई, मैं हूं ना। इसी बात का डर है, तू है। जब जब तू होता है ना, तब तक खुद तो कुछ गड़बड़ होती है। अब खड़ा क्या है? पेंटिंग ठीक नहीं करनी है? हाँ। कहाँ जा रहा है? कलर के बगैर कलर ला। क्या कर रहा है? हाथ तोड़ देगा। हाँ, ला ला। अब तू देखा,
पिकासो। उंगली से करूं? उंगली से पेंटिंग करूं? क्या कर रहा है? देख, ऐसे ऐसे सलीके से पकड़ने का होता है, देखा? देख, ये ऐसे होता है पेंटिंग, पिकासो। अरे वाह मोटे भाई, मैं भी करूंगा। रुक रॉकी, एक मिनट। अरे 1 by 1। अरे मैं करूंगा पहले। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? तूने क्या किया? मैंने? ये देख, पैलेट तेरे हाथ में है, रंग तेरे हाथ में है, तू रंगे हाथ पकड़ा गया है। तूने किया है, ये सब तूने किया है। अब देख, नहीं, मेरे हाथ में कहाँ रंग है? कोई रंग नहीं है। महेश, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? पेंटिंग। यहाँ पे पेंटिंग ठीक जगह पे रख रहे हैं। क्यों? खराब हो गई ना। क्योंकि खराब ना हो जाए इसलिए। अच्छा, ये तुमने अच्छा किया। क्या क्या कर रही हो? पेंटिंग देख रही हूँ। क्यों देख रही हो? क्यों का क्या मतलब? मैंने इतनी मेहनत से बनाई है तो मुझे बार बार पेंटिंग देखने का मन कर रहा है। सुना, रुको ना, क्यों जाते हो? अभी मत देखो, बाद में देखा। क्यों ना देखूं? क्योंकि आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या? नहीं, ऐसा खुशी के मारे कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है ना। खुशी के मारे। मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप दोनों क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ अपने काम से आई थी। हाँ, इस्त्री के लिए कपड़े लेने आई थी। हाँ। आप भी ना महेश। हाँ। ये पेंटिंग घुमा के रख। हो गया। हो गया काम। कौन सा काम? तुम्हारा काम हो गया? ऐसा क्वेश्चन मार्क पूछ रहा हूँ। हो गया? हाँ, हो गया। अब जाओ। अब ये भी क्वेश्चन मार्क था? ये फुल स्टॉप था। पता नहीं आप दोनों क्या कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रॉकी, बाल बचे हैं। मोटा भाई, कहाँ बचे बाल? हमने बच्चों को कभी ऐसे नहीं देखा रानी परी। आपके बच्चों को हो क्या गया है? अचानक बच्चों में बुराई की भावना किस जादू से आई है? परियों, हम अभी पता लगाते हैं कि इन बच्चों पर किस बुरे जादू का असर हुआ है। रंगीला का जादुई ब्रश। जादुई ब्रश? और रानी परी, जादुई ब्रश से बच्चे बुरे कैसे बन गए? जरूर इन बच्चों ने रंगीला के जादुई ब्रश से चित्रकारी की होगी। जो कोई भी रंगीला के जादुई ब्रश से चित्रकारी करता है तो उसकी अच्छी वाली छवि उस चित्र में कैद हो जाती है और उसकी बुराई वाली छवि बाहर निकलकर चारों तरफ बुराई फैलाती है। तो क्या रंगीला कैद से आजाद हो गया रानी परी? नहीं भटकाती परी, हमारी जादुई शक्ति के बिना रंगीला कैद से आजाद नहीं हो सकता। जरूर इस सब के पीछे प्रचंडिका कोई नया खेल खेल रही है। फिर तो हमें तुरंत प्रचंडिका और रंगीला तक पहुंचना चाहिए। पर ये रंगीला हमें मिलेगा कहाँ रानी परी? प्रचंड लोक में। हमें प्रचंड लोक जाकर रंगीला का अंत करना होगा, क्योंकि हम जैसे ही रंगीला को समाप्त कर देंगे वैसे ही इन बच्चों पर उस बुरे ब्रश के जादू का असर भी समाप्त हो जाएगा। फिर तो आज रंगीला का अंत निश्चित है। हाँ बाल सखी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब आपको बालवीर और बालमित्र के साथ मिलकर रंगीला के जादुई ब्रश को हासिल करना होगा ताकि वो ब्रश और बच्चों को बुरा ना बना सके। और आपके इस कार्य में आपकी सहायता भटकाती परी करेंगी। जी रानी परी। जो आ गया रानी परी, हम पृथ्वी लोक जाकर बालवीर के साथ मिलकर उस जादुई ब्रश के अंत का उपाय ढूंढते हैं। और हम सब परियां मिलकर रंगीला का अंत करने के लिए प्रचंड लोक पर आक्रमण करेंगे।
अमृत रेखा के आगे कोई नहीं आएगा, और जो भी आगे आएगा उसका दांत तोड़ दूंगा। बस आप लगे रहो। बॉस, ये सब करने में ना बहुत मजा आ रहा है। मजा तो आएगा क्योंकि जब मास्टर ब्लास्टर ही हमारी टीम में, तो मजा तो आना ही है। कर रोहित, इन पिद्दियों को जी चाहे उतना परेशान कर। तू सब रोकता है या करवाऊं तेरी पिटाई? इससे पिटाई करवाएगी? सब तो हमारी ही टीम में। अच्छा, अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बुला बुला। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर, बालवीर। वेलकम बालवीर जी, वेलकम। देखा बालवीर, मोंटू की हिम्मत। एक तो वो हम सबको परेशान कर रहा है और तुमसे डर भी नहीं रहा है। अब इसे ऐसी सजा दो कि आसपास इसलिए जमीन पे गिरे। अरे अगर मोंटू बॉस आसमान से जमीन पे गिरेंगे तो जमीन को सजा मिलेगी, मोंटू बॉस को नहीं। बालवीर, मोंटू हंस रहा है, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? करूंगा, लेकिन मैं नहीं, तुम लोग करो। हम क्या करेंगे बालवीर? मनोरंजन। आज तक मैंने मोंटू को सजा दी है और उसने तुम सबका मनोरंजन किया है। आज मैं तुम सबको सजा दूंगा और मोंटू का मनोरंजन होगा। बालवीर, तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए, बुराई का साथ देना चाहिए, क्योंकि अब होगा बुराई का बोलबाला और अच्छाई का मुंह काला। वाह बालवीर जी। ए जोकर, एक काम करो, एक दूसरे को थप्पड़ मारो। बालवीर जी, प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। देखा बालवीर, कैसे तुम्हारी अच्छाई का भी अंत कर दिया मैंने, और तुम भी बुराई के साथी बन गए हो। प्रचंडिका, तुम्हारी बुराई की हवाएं कुछ देर के लिए जरूर चल रही है, लेकिन जब अच्छाई और सच्चाई का तूफान आएगा तब तुम्हारी बुराई टिक नहीं पाएगी। बस एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं, फिर तुम्हारा और तुम्हारी बुराई का अंत निश्चित है। चंडिका! तुम्हारा यहाँ से बाहर निकलना असंभव है बालवीर। तुम्हें अब हमेशा यहीं रहना है, इसलिए अपने आप को बुरे बालवीर के रूप में देखने की आदत डाल लो। कभी नहीं। बालवीर सच्चाई और अच्छाई का रक्षक था और रहेगा। हमेशा वो बुराई का अंत करता था और आज भी करेगा। बुराई का अंत अभी बहुत दूर है बालवीर। अपने इस गुस्से को बचा कर रखो, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे तुम्हारे साथ इस चित्र में कैद होना बाकी है।
और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक परियां और रानी परियां आकर मेरे आगे घुटने नहीं टेक देती। आजादी, मुझे मेरी आजादी और भी नजदीक आती नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं बच्चों को यहाँ से लेकर बाहर जाऊंगा। कैसे तड़प रहा है बेचारा बालवीर। जैसा तुम चाहती थी वैसे ही हो रहा है प्रचंड का। परियों ने प्रचंड लोक पे हमला बोल दिया है। सारी परियां प्रचंड लोग आ रही हैं। बहुत खुश हूं मैं आज जाते परी, बहुत खुश। आने दो उन्हें, हम प्रचंड लोक में उनका स्वागत करेंगे। भाग आ रही हो प्रचंडिका, रुको, युद्ध करो मुझसे। फिर देखता हूँ कितनी देर तक तुम मेरे सामने टिक पाती हो। फिर देखो कैसे मैं तुम्हारे बुराई के साम्राज्य का अंत करता हूँ। बुराई का नहीं, अब तुम्हारे अच्छाई के साम्राज्य का विनाश होगा। बहुत जिद्दी हो तुम बाली। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा अंत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारा अंत मैं आज और यहीं कर सकता हूं। मुझे तुम्हारे अंत का उपाय मिल गया रंगीला। रॉकी, बड़ी मेहनत से हमने ये पेंटिंग दोबारा बनाई है, इसे इसी तरह पैक करके भेज देते हैं। फर्स्ट प्राइज ना सही, थर्ड प्राइज तो मिल ही जाएगा। भाभी, ये लो पेंटिंग, इसे कंपटीशन में दे देना। बड़ा भाई, कहीं पता तो नहीं चल गया? चुप रहे, रुक रुक रुक। पिता, हमने तो पेंटिंग सही बनाई है। हमने? मतलब तुमने पेंटिंग ठीक बनाई है, एक्चुअली अच्छी बनाई है। हाँ। हाँ, मगर खबर अच्छी नहीं है ना। क्या हुआ भाभी? वो जो रंगीन कंपनी थी ना, वो फेक थी। इसका मतलब क्या क्या नहीं किया हमने पेंटिंग के लिए, और आखिर का रिजल्ट क्या आया? 0 0 0 0 0। मोटा भाई, हथकड़ी खुल गई। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ। अंत भला तो सब भला। प्रचंड लोग आ रहे हो तुम परियों, तो तुम्हारा स्वागत ही प्रचंड होगा। जाते परी, परियों पर प्रचंड वार करने का समय आ गया।
उसके बारे में पता चल चुका है, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से उसके वार से बचना होगा और आगे बढ़ना होगा। प्रचंडिका, लगता है परिया पूरी तैयारी के साथ आई। आने दो, यही तो मैं चाहती हूँ।